हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। उसके कारण, साइन और सिम्टम्स, यानी कि क्या लक्षण हमें दिखते हैं उस समय में, उसी के साथ जानेंगे इसे कैसे ट्रीट करते हैं। अब जानते हैं डिहाइड्रेशन के कॉज के बारे में, यानी कि क्या कारण होता है जिस वजह से हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो डायरिया के कारण हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस में या फिर बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमारे शरीर में से पसीना जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसी के साथ सीवियर वॉमिटिंग है, तो वॉमिट के सहायता से भी शरीर में से पानी की कमी हो सकती है। उसी के साथ अगर बार बार पेशाब आ रहा है, तो वो कंडीशंस में भी हमारे शरीर में कि पानी की कमतरता हो जाती है, तो हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम दिन में 5 से 6 लीटर तक हमें पानी पीना चाहिए, 4 से 6 लीटर तक, अगर हम वो नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी लेते हैं, 1-1.5 लीटर पी लेंगे दिन भर में, तो उस कंडीशंस की वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। जानते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। तो शुरुआत में हमने देखा कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। उसी के साथ हमने कुछ कारण देखे थे कि जैसे डायरिया वगैरह हो गया, ऐसे कुछ कारण देखे थे। तो इन सब कारणों के वजह से जो एक मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी में से धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, जो हमने स्टार्टिंग में कारण देखे थे उस कारणों के वजह से। स्क्रीन पे बताया गया है कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में क्या कितना परसेंट में पानी होता है। जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन में 83% पानी होता है, किडनी में 83% पानी होता है, लंग्स में 85% पानी होता है, ब्लड में 94% पानी होता है, आइज में 95% पानी होता है, हार्ट में 75% पानी होता है। उसी के साथ मसल्स में भी 75% पानी होता है। तो इसका मतलब कि ये कि जब हमें डिहाइड्रेशन होता है, तो उस वजह से हमारे ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि क्या लक्षण हमें दिखती है। तो प्यास लगना बहुत ज्यादा, उसी के साथ चक्कर आना या फिर हल्का सा सर दर्द होना, थोड़ी वीकनेस लगेंगी, फीलिंग टायर्ड। उसके साथ मुंह सूखा गिर जाएगा, आई स्किन, मुंह ही नहीं तो आई और स्किन, लिप्स, ये सब चीजें भी सूखी पड़ जाती है। उसी के साथ डार्क येलो एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, मतलब कि पीले कलर की और बहुत बुरी बदबू वाली पेशाब आना। उसी के साथ अगर दिन में 3 या 4 बार से भी कम पेशाब आपको होती है, तो ये भी एक सिम्टम है डिहाइड्रेशन। अब जानते हैं प्रिवेंशन, मतलब कि बीमारी होने से पहले ही हमें अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छे से पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी पीना है। टेक हाइजेनिक फूड, मतलब कि अच्छा हाइजेनिक खाना खाना है। बाहर कम निकलना है, बाहर ज्यादा नहीं निकलना है। हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, बाहर जाके अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो अवॉइड करनी है। उसी के साथ हाइड्रेटेड रहना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। तो उसके लिए आप जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, नींबू का जूस पी सकते हैं, कैरी का पन्ना पी सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के जूस भी मार्केट में आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इन सब चीजों को करने के बाद आपको वो डिहाइड्रेशन होने के कम चांसेस रहते हैं। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि बट डिहाइड्रेशन की वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक होने के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसी के साथ ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन, मतलब कि हमने देखा कि हमारे अलग अलग ऑर्गन में पानी की मात्रा कितने प्रमाण में है। तो अगर पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, तो उनका फंक्शनिंग भी बराबर होगा नहीं। यानी कि अगर पानी की कमी हो जाए तो किडनी अपना फिल्ट्रेशन बराबर करेंगे नहीं, पानी की कमी हो जाएंगे तो हम सांस लेने में दिक्कत जाएंगी, हाँ, लंग्स के वजह से। ऐसे कई कारण होते हैं जिस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी के साथ सीजर्स आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लूज, क्योंकि जब हमारे शरीर में से पानी की कमी होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है, तो इस वजह से सीजर्स आने के चांसेस रहते हैं। इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। अगर हम डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो प्राइमरी तौर पर हम उसे पानी पिला सकते हैं, ओआरएस का पानी पिला सकते हैं। ये तो हो गया उसे डिहाइड्रेट करने का एक प्राइमरी तरीका, मतलब कि जो स्टार्टिंग में हमें करना चाहिए। अगर उससे क्योर नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसे आईवी फ्लूइड लगाएंगे। अगर उसे हॉस्पिटलाइज करके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसे डीएनएस या डी5 हम नहीं लगाएंगे, उसे एनएस या आरएल लगाएंगे। या फिर अदर कोई पेशेंट है
तो उसके कंडीशन के हिसाब से हम उसे IV फ्लूइड लगाएंगे, जैसे D5W है, NS है, DNS है, RL है, ये सब सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हम रीजन बेस्ड ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी पेशेंट को उल्टी होती है तो उसे उल्टी के लिए हम मेडिसिन देंगे। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो डायरिया के बेस हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट देंगे। तो ये था पूरा लेक्चर डिहाइड्रेशन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।